72वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके आगे मैं आदित्येश्वर तीर्थ की महिमा बताता हूँ, जो सब दुखों और पापों का नाशक है। इस तीर्थ के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वाराणसी, गया आदि तीर्थ इसके एक अंश के भी बराबर नहीं है। इस तीर्थ के बारे में जब पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा, तब मैंने स्कंद के गणों के साथ इस तीर्थ के बारे में सुना था। एक बार दुर्भिक्ष से पीड़ित विप्रगण नर्मदा के किनारे उद्दालक आदि ऋषियों के साथ बैठे थे। इसके पूर्व उन्होंने नर्मदा के दोनों ओर के तीर्थों की यात्रा की थी। तब वे चलते चलते आदित्येश्वर तीर्थ पर पहुँचे। वहाँ पर अनेक वृक्ष लताओं से आच्छादन और वन्य जीवों से संकुलित वन दिखाई दिया। वन के छोर पर ही एक अलंकृत स्त्री दिखाई दी। उसके हाथ में पास था। उसके आसपास काला महाकाय भयंकर हाथ में पास धारण किए हुए दुर्धर्ष लाल नेत्रों वाला लंबी जीभ वाला कराल दंत वाला पुरुष दिखाई दिया। वहीं पर एक अन्य स्त्री और दो भयानक पुरुष दिखाई दिए। इन पांचों ने ऋषियों को और ऋषियों ने पांचों को देखा। वे पांचों ऋषियों से बोले, आप लोग आदित्येश्वर तीर्थ पर अवश्य जाइए। हम सब जीवन यापन के लिए नर्मदा तट पर आए हैं। यह सुनकर ऋषियों ने आदित्येश्वर को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर नर्मदा की स्तुति की। हे नर्मदे देवी, आपको सादर प्रणाम है। सिद्धगण विप्र आदि आपकी सेवा करते हैं। आप शीतल जलप्रद हैं और पापनाशक हैं। अनेक प्राणियों गंधर्व राक्षस गज महिष आदि आपका जल पीते हैं। हमारी रक्षा करो। जब तक आपके जल में स्नान न करे, प्राणी तब तक नरकवास से नहीं छूटता। नदियाँ भी आपके जल में मिलकर पवित्र हो जाती हैं। सुखी मलाकीर्ण जीव देव मलेच्छ पुलिंद राक्षस आपका जल पीने से पाप मुक्त हो जाते हैं। सभी नदियाँ सूख जाने पर भी आप परिपूर्ण रहती हैं। हम आपकी शरण आए हैं, हम पर कृपा करो। हम लोग अनावृष्टि से पीड़ित होकर अपने आप को आपके जल में निर्वासित करते हैं। इस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होकर नर्मदा देवी साक्षात प्रकट होकर ऋषियों से बोली, जो लोग इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं वे रुद्रलोक प्राप्त करते हैं। जो लोग प्रतिदिन प्रातः उठकर और सोते समय इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन्हें देहावसान के अवसर पर नर्मदा जल का लाभ होता है। नर्मदा देवी बोली, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हुई। आपको वह सब प्राप्त होगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस प्रकार का वर प्राप्त कर वे ब्राह्मण वहीं रुक गए। वहां पर पांचों व्यक्ति स्नान देवार्चन में मग्न दिखाई दिए। विप्र बोले, वन के छोर पर दो भयानक महिलाएं और तीन भयानक वृद्ध पुरुष दिखे थे। हमारी बात सुनकर वे एक दूसरे को देखने लगे और पूछने लगे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हो हैं और क्या प्रयोजन है। ऋषि बोले, जो उन लोगों ने कहा वह यथावत सुनो। हम पांचों ने नर्मदा के दोनों किनारों पर स्नान किया, जिससे हम निष्पाप हो गए। उन लोगों में से एक ने गुरु पत्नी से समागम किया था, एक ने धन के लालच में ब्राह्मण की हत्या की थी, एक ने सुरापान किया था, एक ने गौवध किया था। हम वे ही पापी हैं जो उस वन के छोर पर दिखाई दिए थे। मार्कंडेय ऋषि बोले, उन ब्राह्मणों की बात सुनकर सबको विस्मय हुआ। उन पांचों पापियों ने आत्मदाह की मति बनाई और हृदय में विष्णु भगवान का ध्यान करके समिधा जलाई। नर्मदा जल में स्नान कर, पितरों को तर्पण कर, सूर्य देव को प्रणाम कर और चिता की प्रदक्षिणा कर सभी पापी चिता में कूद गए। वे तत्काल मरकर विमानों में बैठे दिखाई दिए। मुनियों ने नर्मदा तट पर अतुलित आश्चर्य को देखा। तभी से आदित्य तीर्थ की यात्रा करना कोई भी मुमुक्षु नहीं छोड़ता। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तीर्थ का जो महत्व है वह सुनो। एक वृद्ध राजा की कथा के माध्यम से इस तीर्थ के प्रभाव के बारे में बताता हूँ। जैसा कि शिव जी ने कहा था। शिव जी बोले, सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य तीर्थ पर जाता है उसे कुरुक्षेत्र यात्रा का फल मिलता है। नर्मदा चाहे गांव में हो या अरण्य में, वह सब जगह पवित्र है। किंतु सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य तीर्थ का विशेष महत्व है। षष्ठी पूर्ति के समय रविवार को व्यतिपात योग अथवा वैधृत योग में, संक्रांति में या ग्रहण के समय
जो शिव जी के सम्मुख जाता है और वहाँ रात्रि जागरण कर दिया जलाकर पुराण की कथा सुनता है, उसे एक ऋचा का पाठ करने पर सर्वदेव का पाठ करने का फल मिलता है। इसके बाद प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो धन धान्य आदि का दान और कन्यादान के समान पुण्य लाभ मिलता है। इस तीर्थ के प्रभाव से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। रवि तीर्थ पर समाधि लेने से सूर्य लोक प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तब और अरुण सूर्य की उपासना का समान फल होता है। जो इस रवि तीर्थ की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक जाते हैं। तुम्हारी विशेष भक्ति के कारण मैंने गोपनीय होने पर भी यह कथा सुनाई है। 73वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, नर्मदा तट पर कंबलनाथ की पूजा से सब पापों का नाश होता है। पूजा के बाद कंबल का दान करना चाहिए, इससे विघ्नों का नाश होता है, दुख दारिद्र्य का नाश होता है। इसके बाद भीमा कुल्या के संगम स्थल पर जाना चाहिए। यह नर्मदा के उत्तर तट पर है। भीम नाम के रुद्र ने अपने सुलाग्र से भीम कुल्या सरिता बनाई थी। भगवान शिव का सप्तम रूप भीम है, जो देवों को अभयप्रद है। महादेव ने स्वयं इस तीर्थ की स्थापना की थी। वही संगमेश्वर भी कहलाता है। यहाँ पर श्राद्ध करने पर पितरों को 12 वर्ष तक तृप्ति होती है और भीम देव की पूजा करने से शिवलोक प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, भीमेश्वर की महिमा सुनकर मैं वहाँ पूजा के लिए गया और स्वयं के नाम पर मार्कंडेश्वर की स्थापना की और शिव पूजा की। यहाँ भीमेश्वर तीर्थ की यात्रा पूर्ण हो जाती है। हे राजन, इसके बाद पिपलाद ऋषि के आश्रम पर जाना चाहिए। पूर्व में दीर्घतपा ऋषि के पुत्र पिपलाद ऋषि का वर्णन किया जा चुका है। उन्होंने वहां नर्मदा के दक्षिण तट पर एक कल्प तक तप किया। इस पर शिव जी ने प्रकट होकर कहा कि हे पिपलाद, वर मांगो। पिपलाद ऋषि बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे नाम पर यहाँ प्रतिष्ठित हो और अष्टमी और चतुर्दशी को जो व्यक्ति यहाँ स्नान कर आपकी पूजा करे उसे अभिष्ट वर दान दे। तर्पण से पितर तृप्त हो और मुझे सदा ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हो, जहाँ सप्त ऋषि रहूं। महेश्वर बोले, हे विप्र, जो आपकी मनोकामना है वह पूरी होगी। मैं यहाँ पर पिपलाद नाम से स्थापित रहूँगा और जितेंद्रिय मनुष्यों की यहाँ पर मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर महेश्वर अंतर्धान हो गए और पिपलाद ऋषि ने शिवलोक प्राप्त किया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। 74वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद कोरीटेश्वर तीर्थ पर जाना चाहिए, जो नर्मदा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ पर प्राचीन काल में गज रूप धारण करने वाले महासुर को पकड़कर गरुड़ ने खा लिया था। उसकी करोटी पर्वत शिखर से लुढ़क कर जल के किनारे आ गिरी और जल का स्पर्श होते ही उसने दिव्य देह धारण कर लिया। तीर्थ का प्रभाव जानकर उस महासुर ने 100 वर्ष तक तप किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, शिव जी बोले, हे वत्स, मैं प्रसन्न हूँ, अभिष्ट वर मांगो। दानव बोला, हे देव, मेरे पाप नष्ट हो। जिसके शरीर से उत्पन्न रेवा नदी ही कल्याणकारी है, वह स्वयं क्या नहीं दे सकते। जिसके सिर पर गंगा है, नेत्रों में काला नल है, भाल पर चंद्रमा है, उसके गण का सदस्य मुझे बना ले। आपके संसार के हित के लिए कालकूट विष को स्वयं अपने गले में धारण किया है, इत्यादि अनेक प्रकार से शिव जी की स्तुति की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं प्रसन्नाति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अदेह भी होगा तो भी मैं तुम्हें दूंगा। और जो स्तोत्र तुमने पढ़ा है, उस स्तोत्र से जो भी मनुष्य मेरी स्तुति करेगा उसे शुभ भोग और निर्मल ज्ञान मिलेगा। दानव बोला, हे देव, यदि आप संतुष्ट हैं तो यह वर दीजिए कि पर्वत से मेरी करोटी जहाँ पर गिरी थी वह स्थान मेरे नाम पर तीर्थ बने और गांव का नाम करोटी ग्राम और देवता का नाम करोटीश्वर हो। इस तीर्थ में जल स्नान कर जो तिलोदक से तर्पण करे उसके पाप तत्काल शांत हो।
अमावस्या, गज छाया, सूर्य पर्व, व्यतिपात योग के बीतने पर और रविवार और सोमवार के दिन स्नान दान तिलोदक से तर्पण करने से प्राप्त होने वाला फल 100 गुना हो, जैसा कि कुरुक्षेत्र में होता है। अष्टमी चतुर्दशी पर उपवास कर शिव जी की उपासना कर रात्रि जागरण करने वाला पुत्र पौत्र सहित पाप मुक्त होकर सुखोपभोग करते हुए रुद्रलोक प्राप्त करे। शिव जी बोले तथास्तु। ऐसा कहकर महादेव ने कहा, जाओ, करोटी तीर्थ पर शिवलिंग स्थापित हो चुका है, जाओ और पूजा करो। वहां जाकर गजासुर ने शिव जी की पूजा की और पुनः याचना करने लगा। गजासुर बोला, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वस्त्र मुझे दे दीजिए। शिव जी ने अपना वस्त्र दे दिया। तब गजासुर ने तीसरा वर मांगा। गजासुर बोला, हे देव, गरुड़ ने मेरा महान उपकार किया है, मैं उनका उपकार करना चाहता हूँ। गरुड़ ने जहाँ बैठकर मेरे मांस का भक्षण किया था, आप वहाँ पर भी प्रतिष्ठित होकर अचल हो। उस तीर्थ का नाम गरुड़ेश्वर हो। ऐसा कहकर गजासुर ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी बोले, हे गजासुर, उठो, आपने जो मांगा है वह सब देता हूँ। गरुड़ेश्वर की स्थापना करो और वहाँ जीवन बिता कर पश्चात मेरे गढ़ बनो। इस प्रकार गरुड़ेश्वर की पूजा स्वयं शिव जी ने की और फिर आकाश मार्ग से चले गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, यह करोटी तीर्थ भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। यहाँ पर स्नान कर अष्टमी चतुर्दशी को शिव जी की उपासना कर रात्रि जागरण करने से पितरों का तर्पण करना चाहिए और प्रातः पुनः पंचामृत स्नान से शिव जी का अभिषेक करे, अगरू का लेप करे, पुष्प अर्पित करे और दक्षिण मुख होकर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक मंत्रों का जाप करे। पितरों को दक्षिण मुख होकर जलांजलि दे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे और भोजन कराए। इससे अनंत फल प्राप्त होता है और शरीर त्याग करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है और पुनः मनुष्य रूप में धनवान होता है। राजा से सम्मानित, सर्वगुण संपन्न, पुत्रवान, दीर्घायु और लोक विख्यात होता है। कोरिटेश्वर की पूजा कर परम गति को पाता है। इस तीर्थ पर देवालय की स्थापना करनी चाहिए। इस तीर्थ का महात्म्य सुनने से सभी पापों का नाश होता है। हे राजन, इसके बाद पिपलेश्वर तीर्थ से 1 कोस दूरी पर स्थित शक्र तीर्थ जाना चाहिए। जंब कुंभ निकुंभ ने इंद्र के राज्य को छीन लिया था, तब इंद्र ने यहाँ आकर शिव जी का ध्यान किया था और स्तुति से शिव जी को प्रसन्न किया था। तब शिव जी ने जंब आदि के वध के लिए अपार शक्ति देकर राज्य दिलाया। इंद्र ने स्नान करके शुक्रेश्वर तीर्थ की स्थापना की थी। इस तीर्थ पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उपवास करके पूजा करने से सभी पाप दूर होते हैं। दुःस्वप्नों का नाश, गृह शांति, अपशकुन नाश होता है। यहाँ पर गाय बैल का दान देने से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस तीर्थ का महात्मा सुनने से शत्रु भय का नाश होता है। 75वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, इसके बाद कुमारेश्वर तीर्थ पर जाना चाहिए। यह तीर्थ करोटेश्वर तीर्थ के पास है। प्राचीन काल में षड्मुख कार्तिकेय ने देव तीर्थ पर शिव जी की उपासना की थी। इससे उन्हें देव सेनापति का पद प्राप्त हुआ था। कार्तिक की अष्टमी और चतुर्दशी को पंचामृत से शिव जी का अभिषेक, पूजन, भजन, आरती आदि से भक्ति करने वाले को शत्रु का भय नहीं रहता। यहाँ पर पिंडदान से पितर तृप्त होते हैं। ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। इस तीर्थ की स्थापना कुमार ने की थी। ब्राह्मणों को छत्र, कमंडल, भोजन आदि देने से कुमार प्रसन्न होते हैं। इसका महात्म्य सुनने मात्र से स्वर्ग प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, इसके बाद अगस्तेश्वर तीर्थ जो कुमारेश्वर तीर्थ से 2 कोस दूरी पर स्थित है, वहां जाना चाहिए। इसकी स्थापना अगस्त ऋषि ने की थी। एक बार की बात है, विंध्य पर्वत और मेरु पर्वत के बीच स्पर्धा हुई। तब विंध्य पर्वत का शिखर इतना बड़ा कि स्वर्ग लोक तक पहुंच गया और सूर्य का प्रकाश आना बंद हो गया। इस प्रकार दिन रात की व्यवस्था भंग हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवों ने अगस्त ऋषि के आश्रम जाकर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यह कार्य आप ही कर सकते हैं कि विंध्याचल को नर्मदा में स्थापित
कर दीजिए। अगस्त ऋषि बोले, आप सभी ब्रह्मादि देवताओं का मेरे आश्रम में स्वागत है। आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। आप कहिए, मैं अपने सर्वस्व और शरीर से आपका कथन पूरा करूँगा। देवताओं से सारा वृत्तांत जानकर अपनी पत्नी के साथ अगस्त ऋषि विंध्य पर्वत गए और संबोधित करके बोले, हे अगस्त, मुझे मार्ग दीजिए। तब ऋषि कोप के भय से विंध्य पर्वत मूर्त रूप में प्रकट होकर पूजन करने ऋषि को प्रसन्न करने लगा और बोला, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अगस्त ऋषि बोले, मैं दक्षिण की ओर स्थित तीर्थों की यात्रा के लिए जा रहा हूं। आप मुझे जाने का मार्ग दीजिए। तब विंध्य ने अपने आप को संक्षिप्त किया। ये ऋषि कुंभ संभव ऋषि नाम से प्रसिद्ध है। विंध्य ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने मार्ग दे दिया है। अगस्त ऋषि बोले, हे विंध्य, आपने जो मार्ग दिया वह तो ठीक है, किंतु मेरे आगमन तक आप बढ़ना नहीं, अन्यथा मेरे तीर्थ गमन का पता किसी को कैसे प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, विंध्य पर्वत द्वारा आश्वस्त किए जाने पर मुद्रापति अगस्त ऋषि विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण दिशा की यात्रा पर चले गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, तीर्थाटन पर जाते समय अगस्त ऋषि ने नर्मदा तट पर शिव जी की स्थापना की थी, जिसका नाम अगस्तेश्वर है। यहाँ पर स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का घृताभिषेक और पूजन करके घी और कंबल के साथ ब्राह्मणों को भोजन दान करना चाहिए और पितरों को तिलोदक से तर्पण करना चाहिए। 76वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, इसके बाद सक्रेश्वर तीर्थ से 1 कोस दूरी पर स्थित व्यासेश्वर तीर्थ पर जाना चाहिए। इसकी स्थापना द्वैपायन व्यास ने की थी। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महर्षि द्वैपायन वेद व्यास शूल भेद तीर्थ पर आए और शिव जी की पूजा करके वापस जाने से अपने नाम से शिव जी की स्थापना की। यहाँ पर शिव जी की पूजा, उपासना, आरती, पितरों को पिंडदान, ब्राह्मणों को गौदान, भोजन दान आदि से सब प्रकार की सिद्धि होती है और व्यास जी प्रसन्न होते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, व्यासेश्वर तीर्थ से 2 कोस कदम की दूरी पर वैद्यनाथ नामक तीर्थ है। इसकी स्थापना दोनों अश्विनी कुमारों ने की थी। अश्विनी कुमारों को जब सूर्य से उत्पत्ति हुई तब वे दोनों तप करने के लिए यहाँ आए थे। चीरकाल तप के द्वारा शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब अश्विनी कुमारों ने शिव जी की स्तुति की। अश्विनी कुमार बोले, हे शिव जी, आपने सर्वतीर्थमयी गंगा को सिर पर धारण किया है, इससे आपका नाम गंगाधर है। इसी प्रकार व्याधि नाश करने के कारण आपका नाम वैद्यनाथ है। आपका नाम वैद्य भी है। इसी प्रकार व्याधि नाश करने के कारण आपका नाम वैद्य भी है। अमृतमय चंद्रमा आपके भाल पर है। कालकूट को आपने कंठ में धारण किया, अतः आप नीलकंठ है। आपने सारे विश्व के लाभ के लिए विष को स्वयं पी लिया, इसलिए आपका नाम विषभर है। आप आदिभूषण हैं। आपने ही जिहन नाशनी विषघनी भी उपलब्ध कराई है, जो कि विश्व के उपद्रवों का नाश करती है। अतः आप वीर्यवान वैद्य हैं। आप स्वयं तो विषम स्वरूप धारण करते हैं, किंतु भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। इसलिए हम लोग तो आपको ही वैद्य मानते हैं। इस प्रकार के स्तुति सुनकर शिव जी अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों को सर्व व्याधि हरा विद्या ज्ञात हो जाएगी। जो व्याधियाँ देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में दिखाई दे रही है, उनके संशमन का उपाय मेरे प्रसाद से आप जान सकोगे। इस प्रकार यथेष्ट वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अश्विनी कुमारों ने वहाँ शिव जी की स्थापना की, जो वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। वरदान प्राप्त कर अश्विनी कुमार वापस स्वर्ग चले गए। यहाँ स्नान करके पूर्वजों का तर्पण करने से आधि व्याधि उपाधि का नाश होता है। भोजन दान एवं भेषज दान करने से व्यक्ति सर्व पाप मुक्त होकर व्याधि मुक्त हो जाता है।
मार्कंडेय ऋषि बोले, वैद्यनाथ तीर्थ से 1 कोस दूरी पर रेवा नदी के उत्तर तट पर केदार तीर्थ स्थित है। प्राचीन काल में सांडिल्य नामक ब्राह्मण अंग देश से केदार तीर्थ की यात्रा के लिए निकला। कुछ काल बाद वह रेवा नदी के उत्तर तट पर पहुंचा। वह भूखा था और थक कर चूर था। रेवा नदी में स्नान कर और पितरों को तर्पण कर वह निद्रामग्न हो गया। उसने स्वप्न में उसी प्रकार केदार तीर्थ को देखा जैसा सुना था। केदार ने कहा, हे विप्र, आप बहुत दूर से आए हो, थके हुए हो, अतः तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। आपके असीधारा व्रत के प्रभाव से मैं ही आ गया हूँ। केदार में स्थित मुझे देखो, मैं तुम्हारे साहस के कारण यहाँ नर्मदा के किनारे स्थित हूँ। ब्राह्मण ने कहा, चूंकि मैं तीर्थाटन की चिंता में सोया था, इसलिए स्वप्न को सच नहीं मानता, क्योंकि केदारनाथ तो हिमालय पर स्थित है। वहाँ से केदारनाथ यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? मैं तो तब मानूंगा जब उपसर्पक समीपस्थ जैसा शिवलिंग मैंने सुना है वैसा ही यहाँ भी दिखाई दे। ब्राह्मण के द्वारा इतना कहे जाने पर स्वप्न में ही भगवान शिव स्वयं लिंग रूप में स्थापित हो गए और पास में हिमालय पर्वत का शिखर भी स्थापित कर दिया। शिव जी बोले, हे विप्र, देखो, मैं स्वयं लिंग रूप में स्थापित हूँ और पास में स्थित शिखर को हिमालय का शिखर मान सकते हो। आप थक चुके हो और भूखे प्यासे हो, अतः आपको आगे नहीं जाना चाहिए। आपकी यात्रा सफल हुई और पूजन से पूर्ण भी हुई। मुझे देखो, मैं ही केदार हूँ, अब नियम छोड़ो। ऐसा कहकर जैसे ही देव स्थापित हुए वैसे ही ब्राह्मण की नींद खुल गई और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने वास्तव में स्वप्न ही देखा है। क्या शिव जी को मैंने देखा है? यहाँ पर शिवलिंग कहाँ से निकल आया? इस प्रकार सोचता हुआ वह चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि दूर शिवलिंग देखा और पास में केदार लिंग देखा। उसे पुनः आश्चर्य हुआ कि बिल्व पत्र, अर्क पत्र, सिंदूरवार पत्र आदि स्वयं उपस्थित है। ब्राह्मण ने तब यह निश्चय किया कि ये केदारनाथ भगवान ही है और शिव जी की विधिवत पूजन की और किंतु अंत में जैसे ही नियम तोड़ने से पूर्व उसे संदेह हुआ, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी, हे ब्राह्मण, आपकी यात्रा पूरी हुई, आप संशय न करें, संशय से फल का नाश होता है, आप पारणा करें। यह सुनकर ब्राह्मण ने पारणा की और 1 सप्ताह वहीं रुककर बाद में अपने देश चला गया। तभी से यह तीर्थ केदार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और शिव जी का पूजन करने से शिवलोक प्राप्त होता है। इसका महात्मा सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है।